हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्यपत्र 12 हिंदी का क्लास 10th का करेंगे। तो आपको गद्यांश पढ़ना और उत्तर देने हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोशाक के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। ये उगाई जाने वाले फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल ना उगाकर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा चल रही है। परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर न आधारित होकर सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार चलती आ रही थी। परंतु आज नए नए अनुभव एवं आधुनिक साधनों के आधार पर यह जान लिया गया कि लगातार एक ही फसल को उगाने में उत्पादन में कमी आती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम उगाया जाने को भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, इसे फसल चक्र कहते हैं। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहरता या कम आने के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही ज्ञात है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत का ना अपनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत ना अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी, मित्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ाव, खरत पर्व की संख्या में बढ़ोतरी, जल शरद धारण क्षमता में कमी, भूमि के भौतिक रासायनिक गुण में परिवर्तन, क्षारीयता में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग तथा नाशी जीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास। तो हमारे देश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादकता प्रणाली धान, गेहूं, मृदा और वत्ता के टिकाऊपन के खतरे बढ़े हैं। आज ना तो केवल उत्पाद वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूर ही चाहिए। क्योंकि दलहनी फसल में एक टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया विकसित है। अब मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता आ रहा है? वह फसलें उगाता आ रहा है। लगातार एक ही फसल को उगाने से क्या होता है? लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आती है। फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया है। फसल तंत्र सिद्धांत उर्वरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फसल चक्र। वर्तमान समय में खेती के उत्पादन में ठहराव या कमी आने के कारण क्या है? यह फसल चक्र का न अपनाया जाना। हमारे देश का मौसम डैश से भी भरा हुआ है। हमारे देश का मौसम किससे भरा है? विभिन्नता से भरा है। अब एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज? अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग। किन फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है? दलहन। समावेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द सम जमा आवेश। विकसित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय विकास प्लस इत। तो बच्चों आप इस तरह से आंसर्स लिख के वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।